हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ एक्स वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इज 1 बाय 6, हाउ मेनी सच ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमें एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं, मतलब कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं एक्स वाई के। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। सो फ्रेंड्स, पहले और इसमें एक बोनस चैलेंज भी है, वो बोनस चैलेंज भी करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको ये एक सजेशन है कि आप वीडियो पॉज करें। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो क्वेश्चन। अगर नहीं आता है उसके बाद आप अनपॉज करके फिर वो सॉल्यूशन देखना उसका क्वेश्चन का। ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/6। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें क्या करना होता है? प्रॉपर एक इक्वेशन बनानी होती है और फिर हमें देखना होता है कि हम क्या हम जो नंबर मिल रहा है हमें उसको फैक्टराइज कर सकते हैं कि नहीं। कुछ उस तरीके से सोचना पड़ता है हमें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलसीएम लेना पड़ेगा x प्लस वाई बाय एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास ये बनेगा। फिर हमारे पास ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। अभी हम क्या करेंगे? सारा जो हमारा 6x प्लस वाई है उसको हम एक्स वाई की तरफ ले जाएंगे। सो ये जो हमारी इक्वेशन बनेगी फिर कुछ ऐसी बनेगी, एक्स वाई माइनस 6x माइनस 6y। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो, हम x तो कॉमन निकाल सकते हैं। क्या आएगा हमारे पास? x कॉमन निकाला तो हमारे पास आया y बाय 6 अंदर माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब देखो, हमारे पास y माइनस 6 तो आ रहा है। अगर हमारे पास x माइनस 6 भी आ जाए किसी तरीके से तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, एक x माइनस 6 आ जाएगा, एक y माइनस 6 आ जाएगा। तो सोचो कि कैसे निकाल सकते हैं? 6 को कॉमन कैसे निकाल सकते हैं कि भाई अंदर भी 6 ही आए। देखो, अगर मैं दोनों साइड 36 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी 36 और यहाँ पे भी 36, जीरो में भी 36 ऐड कर देता हूँ और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं 36 ऐड कर देता हूँ। देखो, अब मेरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 36 कैंसिल होके वापस वो इक्वेशन बना देंगे। बट इससे हमें फायदा क्या होगा? देखो, एक्स वाई माइनस 6, माइनस 6 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना रह गया? वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 36। हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। देखो, इसमें से अगर मैं माइनस 6 कॉमन लूंगा अंदर क्या बचेगा? वाई माइनस 6। ठीक है, तो यहां से फिर अपन दोबारा वाई माइनस 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचा? एक्स माइनस 6। ठीक है, इज इक्वल टू 36। ठीक है, सो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए एक तरह से। ठीक है, दो फैक्टर्स आ गए, वाई माइनस 6 और एक्स माइनस 6। तो यानी कि 36 को हम प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ठीक है, या फिर हमें सीधे सीधे ये बताना है कि 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? ठीक है, उस हर फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक y माइनस 6 होगा और एक x माइनस 6 होगा और वहां से x और y की वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाएंगे। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, हमें सीधा सीधा ये बताना है कि 36 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। वो कैसे निकालते हैं हम? जब कोई नंबर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि a की पावर p इंटू बी की पावर q इंटू सी की पावर आर एंड सो फोर्थ, जहां पर ए बी सी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आते हैं? p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। ठीक है, तो मैं 36 को अगर मैं दो या तीन जो भी है प्राइम फैक्टर्स के पावर्स में लिख सकूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे इस फॉर्मूला से, p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। देखो कैसे लिख सकते हैं? 36 को मैं 4 इंटू 9 लिख सकता हूँ। 4 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया? तो ये दो और तीन क्या है? क्या ये प्राइम नंबर्स नहीं है? दोनों प्राइम नंबर्स है। तो यहां पर इसको मैं 2 की पावर p लिख सकता हूं, इसको मैं 3 की पावर q लिख सकता हूं। तो p की जगह अगर मैं 2 रख दूंगा और q की जगह अगर मैं 2 रख दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी कि 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1। इतने नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे टोटल, यानी 3 इंटू 3 दैट इज 9 फैक्टर्स। और इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे हमारे एक्स वाई के, इतने ही ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, सो इसका जो आंसर आएगा पहले वाले क्वेश्चन का, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट, इसका आएगा 9 आंसर। ठीक है, 9 फैक्टर्स होंगे, 9 ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे।
या ऑर्डर्ड पेयर। अब बेटर जो दूसरा क्वेश्चन है ना, बोनस चैलेंज, इसको आप खुद से ट्राई करोगे। इसमें आपको हर एक जो जितने भी फैक्टर्स हैं उसको इक्वेट करना है, y माइनस सिक्स को और x माइनस सिक्स को, और वहां से x और y की वैल्यू निकालनी है। और जो टोटल आएगा ना, उसका x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, फिर उसका उन सारी वैल्यूज को टोटल करना है, और वही आपका सेकंड का आंसर होगा। आई गेस इसका जो आंसर है वो 290 है। स्टिल आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अगली वीडियो में हम ये बोनस चैलेंज भी ट्राई इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।